बाद से ही, जब से अगर देखा जाए तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बंद कॉल है और शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी इसके पूरे समर्थन में उतरे हैं और कह रहे हैं कि रिलायंस स्टोर गो बैक। जी हाँ, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस तरीके की मनमानी जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि एक छोटा व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा, एक छोटे व्यापारी का घर किस तरीके से चलेगा, ये कई बड़े सवाल जो है उठ रहे हैं, जिसके चलते शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता जो हैं आज प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से बात करें, एक छोटे व्यापारी वर्ग पर लगातार मार पड़ रही है, 370 हटने की बात हुई थी, लगातार डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे, पर ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी कि डेवलपमेंट की बजाय जो है हर जगह पर चोट लगेगी। मैं कह रहा, जो हमको लगा 370 के बाद आज़ादी आ गई, मैं आज भी समझता हूँ आज़ादी है। जो श्रीनगर के ऊपर का जो दाड़ा था, जो हम पर प्रभाव था, उसको समाप्त कर दिया। माननीय मोदी जी ने कहा, एलजी साहब ने करा, लेकिन बाबा के जीने तो दो। कोरोना काल के अंदर हम ग्रस्त हैं। कोरोना काल के अंदर 4-4, 5-5 महीने से हमारा धंधा नहीं चला, सारी दुकानें बंद हैं, पूरा जम्मू बंद है। इसका मतलब रोष प्रकट है। अगर रोष प्रकट है तो हम बैठ करके चर्चा क्यों नहीं करते? मेघालय के अंदर नहीं है, हिमाचल के अंदर नहीं है, गोवा के अंदर नहीं है, त्रिपुरा के अंदर नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ना, वहाँ नहीं खोले स्टोर, तो यहाँ खोलने की जरूरत क्या है? कल एक स्टेटमेंट आ गया रात्रि कि हम 1-2 खोलेंगे। अरे बाबा, तुम 1-2 भी मत खोलो, तुम जम्मू को तबाह कर रहे हो, एक रेडी वाले को तबाह कर दोगे। एक छोटा सा व्यापारी जो अपनी फड़ी लगाता है फ्रूट की, तुम उसको भी गोली मार दोगे। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इन श्रीनगर वालों ने यहाँ बेस्ट प्राइस का उद्घाटन करा, आज हमारे समर्थन की बात कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर एक भी नहीं खुला, यहाँ आकर के आंसू निकालते हैं, वहाँ जाकर के हम परसते हैं। आज सुना मैं कुछ लोग यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी सहयोग मांग रहे हैं। हम सक्षम हैं जम्मू के डोगरे, और हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने अगर 2 महीने लगातार बंद रखा था, अब भी रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये साफ तौर पर चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि बम बम बोले का वक्त ना भूले। एक बार फिर डोगरा जो है वही वक्त लाने के लिए तैयार हो चुका है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये एलजी साहब ने जो मेरी सूचनाएं हैं, रात्रि उनसे बात करी है, उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया। जो स्टेटमेंट आया उससे ऐसा लग रहा है कि वो नीचे पड़ गए हैं। अब वो जो नीचे पड़े हैं उनको बिल्कुल धूल के अंदर मिला दो। एलजी साहब के एफर्ट से जो मेरी सूचनाएं हैं, रात्रि उन्होंने उनको बुलाया था, रिलायंस स्टोर वालों को, और उनसे कुछ बातें उनकी हुई, उसके बाद में उनका यह स्टेटमेंट आया। ये मेरी सूचनाओं के अनुसार एलजी साहब ने एक मेहनत का काम करा है। चीफ सेक्रेटरी खास करके कहना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको बुला करके सारी बातें और चर्चा करी, उसके बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम 1-2 सेंटर खोलेंगे। अरे बाबा, अगर हमको तकलीफ है, तुम 1-2 भी मत खोलो। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और श्रीमान एलजी साहब और देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे आशा है कि आप हमको ज़मीन पर नहीं दबाएंगे। आपने 370 की आज़ादी दी है, अब सांस लेने की आज़ादी देंगे और खुली हवा में हम सांस ले सकें और हमारे गरीब आदमी जो हैं ये जिंदा रह सकें। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल है, युवा हैं आप, युवा के तौर पर आप किस तरीके से समझते हैं इस चीज को? क्योंकि एक युवा जो है उसे ये लगा था कि अब जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के साथ भेदभाव कहीं भी नहीं होगा, पर ये भेदभाव साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरीके से ये स्टोर्स खुलेंगे, व्यापारी वर्ग तो मरेगा। क्या लगता है अब युवा को सामने आना पड़ेगा? देखिए, युवा ही व्यापारी है और अपने दादा परदादा का ही व्यापार आगे बढ़ाता है। अरे यहाँ पर अगर रिलायंस आकर के अपना धंधा खोलेगा तो जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? उदाहरण देते हुए, गोवा के अंदर, जिसे हिंदुस्तान का टूरिस्ट हब माना जाता है, जब बाहर से ओला और उबर कैब कंपनीज वहां पर जाकर के अपना धंधा खोलने के लिए गई, अरे वहां की सारी टैक्सी यूनियन, गोवा के सारे लोग इकट्ठे हो गए। अरे उन्होंने वहां पर वो टैक्सी यूनियन को आने नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही बात थी, ये ओला उबर आकर के टैक्सी चलाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पानी के अंदर। अरे 10 दिन बंद रहा, कोई कंपनी नहीं आई। उसी प्रकार से अगर ये रिलायंस के स्टोर या कोई बड़ी चेन यहाँ पर आकर के खोलती है, सिर्फ रिलायंस की बात नहीं हो रही है, इन फ्यूचर भी कोई बड़ी चेन यहाँ पर आकर के खोलती है, तो जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? कश्मीर, पाकिस्तान या चाइना चले जाएं? अरे हम लोग यहीं बैठ करके व्यापार करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट है, लोग पूर्ण तरीके से अपना काम करते हैं, कम वायलेंस है यहाँ पर। अरे हम लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, हमें अपना व्यापार करने दिया जाए। और आज परेड में आकर के ये प्रोटेस्ट करने का मकसद एक ही है। अरे 2008 की जब एजिटेशन खड़ी हुई थी, इसी चौक से खड़ी हुई थी, यहीं पर जाकर के एक व्यक्ति ने अपना आत्मदाह कर लिया था ताकि बम बम बोले की जमीन को बचाया जा सके।
अरे अगर जम्मू के व्यापारी के पेट के ऊपर लात मारी जाएगी तो यहीं से एजुटेशन खड़ी होगी। और जब पेट पे लात पड़ती है तकलीफ सबको होती है, दर्द सबको होता है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसने खोलना कहीं और जाकर के खोले, यहां नहीं खुलेगा। और जम्मू में पुरजोर तरीके से इसका विरोध हो रहा है और पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, एक एक दुकान बंद है, कोई बंद करवाने नहीं गया, डंडी लठी लेकर के नहीं गया, अपनी मर्जी से लोगों ने बंद की है। तकलीफ सबको है। और एक बात और, जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, इस पर भी वो करना बंद कर दें। जिसको रिलायंस स्टोर में जाकर के सामान खरीदना, गाड़ी स्टार्ट करे, पठानकोट से जाके ले ले। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि यहाँ पर अब इस मुद्दे पर राजनीति को बंद करना होगा और जम्मू को जो है एकजुट होकर जो है प्रदर्शन करना होगा। आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी जो है जम्मू बंद के समर्थन में है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं होता है तो बम बम बोले का वक्त ना भूले, क्योंकि एजिटेशन होगी तो हर किसी को इस समय जो तकलीफ है वो इसमें भागीदार बनता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।